साथियों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल विधिटेरिया में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर बैंक ने या एनबीएफसी कंपनी ने आपके खिलाफ अवार्ड इशू कर दिया है तो भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके खिलाफ बिना कोई नोटिस दिए एक पक्षीय कार्रवाई करते हुए अवार्ड आ गया है आर्बिट्रेशन में तो भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अवार्ड को कैसे चैलेंज कर सकते हैं, कैसे इसको रोक सकते हैं और कैसे आप इससे निजात पा सकते हैं। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि आर्बिट्रेशन के क्लॉज में ये साफ साफ लिखा होता है कि जब तक दोनों पक्षों के संबंध में यानी दोनों पक्षों के बीच में लिखित रूप से कोई भी अनुबंध या करार नहीं होता है तब तक वह आर्बिट्रेशन का क्लॉज दोनों पक्षों में किसी के ऊपर लागू नहीं होता है। अगर बैंक या एनबीएफसी कंपनी ने लोन देते समय आपको आर्बिट्रेशन के बारे में नहीं बताया, आर्बिट्रेशन के क्लॉज के बारे में नहीं बताया और लिखित में आपसे पढ़ा करके आप लोग के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ और इसमें डायरेक्ट उन्होंने सिग्नेचर करा लिया और किसी प्रकार से आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया के बारे में आपको नहीं बताया गया, तो इसमें अगर कोई आर्बिट्रेशन होता है तो उसकी जिम्मेदारी आपकी नहीं होगी। हालांकि बहुत सारे ऐसे एनबीएफसी और या फिर बहुत सारे प्राइवेट बैंक ये दावा करते हैं कि हमने इनसे सिग्नेचर कराया है। हालांकि सिग्नेचर करते समय आपने बहुत सारा ध्यान नहीं दिया है, लेकिन जहां पर सिग्नेचर जैसी व्यवस्था नहीं है, प्री अप्रूव्ड लोन होता है, जहां पे क्रेडिट कार्ड होता है, वहां पर ये आर्बिट्रेशन क्लॉज कैसे काम करेगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इसके बारे में जानकारी है ही नहीं कि आर्बिट्रेशन के जो क्लॉज होते हैं वो दोनों पक्षों के बीच में आपसी सहमति के आधार पर ही निर्धारित होते हैं। यानी इसका मूल सार यही है, यानी कि दो पक्षों के बीच में आपसी सहमति के आधार पर ही आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया को चलाया जाएगा। एक जुडिक्शन तय होगा, एक क्षेत्राधिकार तय होगा, एक आर्बिट्रेटर नियुक्त किया जाएगा जो स्वतंत्र रूप से दोनों पक्षों को सुनेगा और अपना निर्णय देगा, जो कि निर्णय दोनों पक्षों के ऊपर मान्य होगा। लेकिन फिर हम कहते हैं कि जब आप ये साबित कर देंगे कि ये जो आर्बिट्रेशन क्लॉज है, ये जो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है वो हमें बिना बताए किया गया है, तो जब आपको बिना बताए किया गया है, आपकी सहमति का इसमें किसी प्रकार से कोई रोल नहीं है, आपकी कोई सहमति नहीं है, तो इस आर्बिट्रेशन और आर्बिट्रेशन में जो अवार्ड इशू होता है वो आप पे लागू नहीं होता है। तो इसमें कुछ चीज़ों का ध्यान आपको रखना है। अगर आपको अवार्ड आ जाता है लेकिन इसमें किसी प्रकार की कोई नोटिस नहीं दी जाती है, आपको सुनवाई का अवसर नहीं दिया जाता है, आपके जुडिक्शन के बाहर इसको कराया जाता है, आपको समुचित सुनवाई का अवसर नहीं दिया जाता है, पब्लिक पॉलिसी यानी कि सार्वजनिक हित का इसमें वायलेशन किया जाता है, अवैध रूप से इसमें आर्बिट्रेशन कराया जाता है, तो ये सारे जो ग्राउंड हैं इनके आधार पर आप सेक्शन 34 जो कि आर्बिट्रेशन क्लॉज का सेक्शन 34 है, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 का सेक्शन 34 के अंतर्गत आप हाई कोर्ट में इसको चैलेंज कर सकते हैं विदिन 90 डेज, यानी कि 90 दिनों के भीतर आप इसको चैलेंज कर सकते हैं। जिस दिन ये अवार्ड इशू होता है उस दिन से 90 दिनों के भीतर आप इसको चैलेंज कर सकते हैं। जब आप इसको चैलेंज करते हैं तो चैलेंज करने के इसके बहुत सारे ग्राउंड जो मैंने आपको अभी भी गिनाए। तो जब आपको नोटिस नहीं दी गई हो, सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया हो, आपके और बैंक के बीच में या किसी प्रकार से कोई भी लिखित एग्रीमेंट नहीं है, यानी कि लिखित अनुबंध नहीं है, पब्लिक पॉलिसी का इसमें वायलेशन किया गया है, जुडिक्शन का वायलेशन किया गया है, तो ऐसे आर्बिट्रेशन में दिए गए अवार्ड आपके ऊपर बाध्यकारी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप इनको चैलेंज कर सकते हैं 90 डेज़ के अंतर्गत में हाई कोर्ट में। अब ये जो आर्बिट्रेशन में जो देखा जाएगा कि जो बैंक है उसका जुडिक्शन कहाँ है, अगर वो कलकत्ता में है तो कलकत्ता हाई कोर्ट में, दिल्ली में है तो दिल्ली हाई कोर्ट में, मुंबई में है तो मुंबई हाई कोर्ट में, पटना है तो पटना हाई कोर्ट में, यूपी में है तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में या फिर लखनऊ हाई कोर्ट में, मध्य प्रदेश में है तो जबलपुर या इंदौर में है, या फिर आपका गुजरात में है तो फिर आपका वडोदरा में, या फिर आपका अहमदाबाद में, जो भी जहाँ भी जुडिक्शन होगा वहाँ पे आप इसका चैलेंज कर सकते हैं 90 डेज़ में। यहाँ पर आप सेक्शन 36 क्लॉज 2 के अंतर्गत इस आर्बिट्रेशन को अपास्त भी करा सकते हैं, सेट असाइड भी करा सकते हैं।
तो आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। जब भी ऐसा अवार्ड आए और आपके साथ इस प्रकार की कोई भी अगर दुर्घटना हुई है, आपको नोटिस नहीं आई है, सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है, पब्लिक पॉलिसी का वायलेशन किया गया है, जुडिक्शन का वायलेशन किया गया, आपको बिना बताए आर्बिट्रेशन कराया गया है, तो इसमें आपकी जिम्मेदारी नहीं है। तो इस प्रकार से आप अपने अवार्ड को चैलेंज कर सकते हैं और आप इसमें रिलीफ पा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में और रिश्तेदारों में शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर प्रदान करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।